हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार दो बार अवश्य पढ़िएगा। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नीट, केवीएस, एनवीएस, उसके साथ साथ जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, उनके लिए से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार दो बार अवश्य पढ़िएगा। हम अब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसका विकल्प क्या है? डी सही है। देखिए मैं इस तरह से क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें और इसके सारे आंसर आपको याद हो सकें। तो क्या है? हृदय के समान दर पर, यानी जो नाड़ी जो स्पंदन करती है ये हृदय के समान जो दर होता है उसी के समान ये भी नाड़ियाँ भी गति करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? देखिए जो सीमेंट के फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए साइटोसिलिकोसिस नामक रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? यहाँ देखिए श्वसन, इस प्रक्रिया में क्या होती है? श्वसन जब होता है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या है? कैटाबोलिज्म प्रक्रिया होती है जिसमें है भोज्य पदार्थों क्या होता है? विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किससे कोशिकीय श्वसन, सेलुलर श्वसन भी कहा जाता है? अंतः श्वसन को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय यानी सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब यहाँ देखते हैं कौन से कथन सही है। उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है। कह रहा है यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। बी, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी तीनों विकल्प सही है, तो अर्थात विकल्प डी सही हो गया। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन उसके माध्यम से किसके माध्यम से किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन और उधही प्लाज्मा के द्वारा क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, तो विकल्प सी सही हुआ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार दो बार अवश्य पढ़ेंगे। निःश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? यहाँ देखें 21% होता है। जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? आप यहाँ देखते हैं वायु को क्या द्वारा इसे कहते हैं हम? एयर एल्विलाई के द्वारा जो होता है गैसों का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प पी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, उस श्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? यानी जब हम वायु को अंदर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं तो उसकी मात्रा कितनी हो जाती है? 17% हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी कि श्वासोच्छ्वास में श्वास को अंदर ले आते हैं और बाहर निकालते हैं, उनमें जो होता है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अर्थात श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। श्वसन क्या होता है? अंदर होता है श्वसन, और श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग से कहते हैं ये बाहर होता है। बी है, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। यानी जो ब्रीदिंग होता है उसमें ऊर्जा नहीं होती है, जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, रेस्पिरेशन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो यहाँ देखिए सभी से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, इस तरह से क्या होता है? उसका परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है ब्लड नलिकाओं में, ये तीनों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लाइटिस द्वारा हम जब श्वसन करते हैं तो बंद हो जाता है, ताकि भोजन जब करते हैं तो श्वास नली में न जाने पाए, जब हम सांस लेते हैं तो भोजन जो होता है वायु नली में न आने पाए। तो इसमें यहाँ एपिग्लाइटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें क्या है? असत्य जो कथन होता है इनमें से कोई नहीं है, सभी क्या हैं? सही हैं। उपयुक्त युक्त प्रोटीन है, इसका निर्माण हीम वाड़ा तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है।
यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो ये तीनों कथन सही है, इसमें कोई गलत कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो यहाँ देखिए 3 पिंडों में, जो दायां फेफड़ा होता है 3 पिंडों में विभाजित होता है। इम्फाइसिस बीमारी का संबंध किससे होता है? फेफड़े से होता है। विकल्प डी सही है। फेफड़ों की सुरक्षा है तो इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? यहाँ क्या है? प्लूरा नामक जो झिल्ली होती है फेफड़े के ऊपर एक पाई जाती है। तो 17 का ए सही हुआ। 16 का ए सही हुआ। 17, किसके ऑक्सीजन किरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज की ऑक्सीजन किरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। 18, ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? यहाँ देखिए 38 ATP का अणुओं का निर्माण होता है ऑक्सीजन श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 19, जब अनाक्सीय श्वसन की क्रिया जीवाणुओं और कवक में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्रीवन कहते हैं या फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? यहाँ 3.5। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो 3.5 लीटर हम सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्रेस चक्र की क्रिया किस के अंदर उत्पन्न होती है? तो यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेस चक्र होता है वहाँ पर ये श्वसन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पारुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? तो यहाँ क्या है? विकल्प बी सही है। लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये विकल्प आपका बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर बी का 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो यहाँ 5 लीटर। ये विकल्प सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करती है। ये 24 का विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, कोश की श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? 2 चक्रों में पूरा। जो कोश की श्वसन होता है 2 चक्रों में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? यहाँ देखते हैं कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो ऑक्सीजन श्वसन होता है यह है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में इस तरह की प्रक्रिया पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, जो दोनों में एक क्रिया पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो इस रेस्पिरेशन का अंतिम क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के हृदय में धड़कन की औसत दर होती है कितना है? 72 पर मिनट होती है। इस तरह से क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। इतने क्वेश्चन को आप लोग एक बार 2 बार अवश्य पढ़िएगा, तो जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।